हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू मॉमीज टीवी। कैसे हैं आप सब? आज मैं शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स जो कि न्यू मदर एंड नवजात शिशु दोनों के लिए ही काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। बिकॉज एज यू नो अभी पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है एंड कोविड-19 की वजह से इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है एंड अभी जो कोविड केसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आपको सावधानी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड ये और भी ज़्यादा डबल ट्रिपल हो जाता है जब एक नई माँ अपने नवजात शिशु को जन्म देती है। उसके बाद होता है बेसिकली जो एक फीमेल की बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। बिकॉज अभी अभी उसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया है, डिलीवर किया है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो सिजेरियन हो, दोनों में ही महिला के शरीर को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी में भी काफ़ी ज़्यादा बॉडी वीक हो जाती है। बिकॉज एक शिशु को अपने शरीर से निकालना एक ऐसी कठिन प्रक्रिया होती है, एक ऐसा डिफ़िकल्ट टास्क होता है आप कह सकते हैं, जो कि सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है, या जिसके अभी बेबी को जन्म दिया है, या जो एक अभी नई माँ बनी है, या मेरी जितनी भी मदर्स देख रही हैं मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को, वो सब इस चीज़ से रिलेट कर सकती हैं कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एक नवजात शिशु को इस दुनिया में जन्म देना। बेसिकली इसके बाद क्या होता है कि जो फीमेल की बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है एंड इस कंडीशन में उसकी जो सिचुएशन है वो ज़्यादा डबल हो जाती है, बिकॉज क्रिटिकल हो जाती है। बिकॉज उसको अपने नवजात शिशु को भी ध्यान देना है, उसको भी टाइम पे फीडिंग कराना है, उसके भी डायपर चेंज करने हैं। बिकॉज इस टाइम पे बेबी जो है सबसे ज़्यादा पी एंड पूप करता है, उसका भी ध्यान रखना है। प्लस बेबी को सर्दी ना लगे, बेबी को मौसम कैसा सूट हो रहा है, वो सारी चीज़ें भी होती हैं। प्लस मदर अंदर से वीक भी रहती है, बट उसको जो अपनी बेबी को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। इस सब चीज़ों में आपको जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखना है वो है कोरोना से बचाव, यानी कि कोविड से प्रोटेक्शन। जितना ज़्यादा हो सके आप प्रोटेक्टेड रहें। एंड इस केसेस में क्या होता है बेसिकली कि जब बॉडी वीक हो जाती है तो उसमें संक्रमण के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चाहे वो कोविड के अलावा कोई से भी चांसेस हों, फीवर हो, कफ हो, आपको बहुत जल्दी सर्दी भी हो सकती है, हल्का सा भी मौसम अगर सूट नहीं हुआ तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। एंड ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बिकॉज आज तक भी अयांश 1 साल का हो चुका है, उसके बाद भी मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बिन मौसम मुझे सर्दी हो रही है या मेरी बॉडी में पेन हो रहा है। ये सारी चीज़ें एक महिला जब गो थ्रू करती है तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं बताती हूँ कुछ ऐसे टिप्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहे। पहला टिप है मेरा, टिप नंबर 1 है दैट्स कि आप जो है जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो ऑब्वियसली उसके फैमिली मेम्बर्स में जितने भी लोग हैं सब नवजात शिशु को देखने के लिए आते हैं, उससे मिलने के लिए आते हैं। इस पेंडेमिक के टाइम में मोस्ट प्रोबेबली तो यही हिदायत दी जाती है कि आप बेबी को दूर से ही देखें, या बेबी को आप अगर आप बेबी को लेना चाहते हैं, कैरी करना चाहते हैं, तो अच्छे से अपने हैंड सैनिटाइज करें, हैंड को अच्छे से वॉश करें, उसके बाद ही आप अपने बेबी को किसी को भी हैंड ओवर करें, पकड़ाएं। बिकॉज इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, ये कंडीशन ही ऐसी है, सिचुएशन ही ऐसी है जिसमें आपको जितनी ज़्यादा हो सके सतर्कता बरतनी है। जितनी ज़्यादा सतर्कता आप बरतेंगी उतना ही आप और आपका बेबी जो है वो सिचुएशन में सेफ रहेंगे। बिकॉज ट्रस्ट मी, आप सब भी देख रहे होंगे कि अभी न्यूज़ में जो है सबसे ज़्यादा हेडलाइंस कोरोना की ही चल रही हैं, कितने स्पीड में केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, प्लस बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इस पेंडेमिक से जितना ज़्यादा हो सके आप अपने आप को प्लस अपने शिशु को, दोनों को ही आपको प्रोटेक्ट करना है। जितना बेस्ट हो सके आपको प्रिकॉशंस लेनी है, इसमें कोई भी आपको ढिलाई नहीं करनी है। बिकॉज इस टाइम पे आपका जो इम्यून सिस्टम है, जब एक माँ बनती है, एक औरत माँ बनती है, तो उसका शरीर पूरा जो उसका शरीर रहता है वो काफ़ी सारी चीज़ों से गो थ्रू होता है, काफ़ी सारी चीज़ों से वो निकलता है, जिसके बाद वो एक शिशु को जन्म देता है। तो ना सिर्फ वो शिशु नाजुक होता है, बल्कि जो माँ है, जो एक नई माँ बनी है, वो भी नाजुक होती है, उसको भी कई तरह के संक्रमण जल्दी पकड़ने का डर रहता है। एंड इस सिचुएशन में उसको अपने बेबी को भी संभालना है। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपने शिशु को किसी को भी दे रहे हैं, चाहे फैमिली में भी क्यों ना हो, प्लीज़ वो अच्छे से ध्यान रखें कि आप अच्छे से हैंड वॉश करें, सैनिटाइज रहें। प्लस आप भी बीच बीच में अपने हाथों को अच्छे से धोते रहिए, अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा हो सके क्लीन करिए, क्लीन रखिए, सैनिटाइज रखिए। जिस भी एरिया में आप सोते हैं, जिस भी पलंग में आप सोते हैं,
महीने 2 महीने में उसको चेंज करिए, चादर को चेंज करिए, हर हफ्ते चेंज करिए एंड मैट्रेस को अच्छी धूप दिखाइए, जिससे कि जो बैक्टीरिया रहेंगे मैट्रेस में या चादर में वो भी नहीं रहेंगे, बैक्टीरियाज नहीं रहेंगे, तो वो भी प्रिकॉशन ज़्यादा रखनी ही पड़ेगी। टिप नंबर 2 है, आपको आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जैसे कि मैंने बताया कि जब एक नवजात शिशु जन्म लेता है तो उसको फीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है एंड वो फीडिंग उसको उसकी मदर से ही मिलती है। तो अगर आप जितने ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी, सेफ रहेंगी, अपने आप को हाइजीन रखेंगी, आपका जो नवजात है वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। एंड आप सब जानते होंगे कि शुरू के 6 महीने में बेबी को सिर्फ और सिर्फ मदर फीडिंग की ही रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि मदर फीडिंग ही सबसे बेस्ट होती है, बिकॉज इस कोरोना के टाइम में, इस पेंडेमिक के टाइम में सबसे ज़्यादा जो आपको बचाएगा वो बचाएगा आपका इम्यून सिस्टम। सो अगर आप फीडिंग कराएंगे आपके बेबी को, तभी आपका बेबी का इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा एंड वो हर तरह के डिजीज़ को फाइट करने में उसकी हेल्प करेगा। इसके लिए आपको पहले आपके शरीर को, आपकी बॉडी को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसके लिए आपको अच्छी अमाउंट में हाइड्रेशन लेना है। आप विटामिन सी लीजिए, विटामिन सी के सोर्सेज लीजिए, जैसे कि ऑरेंज जूस हो गया, या आप जूस नहीं पी सकती हैं तो आप नॉर्मल एक ऑरेंज ले लीजिए। आप सेब खाइए, आप अनार खाइए, इससे आपका इम्यून सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग होगा ही, प्लस आपकी बॉडी में जो भी डेफिशिएंसी हो जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी, जो भी कमी हो जाती है वो भी पूरी होगी, जैसे आयरन की कमी हो गई या विटामिन सी की कमी हो गई। एंड ये जब चीज़ आप इंटेक करेंगी तो वही एज अ सोर्स ऑफ मिल्क आपके बेबी को मिलेगा, जिससे कि आपके बेबी का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहेगा एंड आपका बेबी भी जो है काफ़ी सारे डिजीजेस से प्रोटेक्ट रहेगा। टिप नंबर 3 है, आप आपकी बॉडी को अच्छे से हाइजीन कीजिए। हाइजीन करने के लिए आप या तो नीम का सोप यूज़ कर सकती हैं, या फिर आप नीम के पत्तों को अच्छे से बॉईल करके उसके पानी से आपकी बॉडी को वॉश कीजिए। इससे आपकी बॉडी में अगर कोई भी टाइप का बैक्टीरिया रहेगा, बिकॉज डिलीवरी के बाद जो है वो ज़्यादातर फीमेल्स रेस्ट लेती हैं, बेड रेस्ट लेती हैं, 1.25 महीने का या 1 महीने का या 15 दिन का, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड डिपेंडिंग कि बड़े क्या कहते हैं। तो आपको आपकी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रखना है पहला, एंड आपको आपकी बॉडी को अच्छे से क्लीन रखना है। इसके लिए नीम का पानी भी आप यूज़ कर सकती हैं बॉईल करके, उससे आप नहा सकती हैं। एंड या आप नीम का सोप यूज़ कर सकती हैं, या आप कोई सा भी सोप यूज़ कर सकती हैं जो कि एंटी बैक्टीरियल हो, बैक्टीरिया से फाइट करता हो। जितना ज़्यादा क्लीन आप ऊपर से अपनी बॉडी को रखेंगे, साफ रखेंगे, उतना ही चांसेस रहेंगे कि आपके पास बैक्टीरिया या वायरसेस ना आए। टिप नंबर 4, आपके बेबी को आप मॉर्निंग की धूप दिखाइए। ये तो सब जानते ही होंगे एंड बड़े भी कहते हैं कि जो एक नवजात शिशु होता है उसको सुबह सुबह की कुनकुनी धूप दिखानी चाहिए। इससे उसको जॉइंटिस भी नहीं होता है एंड उसको विटामिन का सोर्स भी मिलता है एंड प्लस उसको जो है बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए उसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। तो बच्चे को एज वेल एज आप खुद भी सुबह की कुनकुनी धूप लीजिए। इससे आपकी बॉडी में जो भी विटामिन की डेफिशिएंसी रहेगी वो ज़रूर पूरी होगी एंड आप जल्दी से बीमार नहीं होंगी एंड आप प्रोटेक्टेड भी रहेंगी। सो ये थे मेरे कुछ टिप्स। ज़्यादा टिप्स तो नहीं है बिकॉज अभी पेंडेमिक की सिचुएशन है, तो मैं जो चीज़ आपको बता रही हूँ वो आई होप आप सबको हेल्पफुल रहे। एंड प्लीज़ अभी इस पेंडेमिक की सिचुएशन में जितना कम आप निकलेंगी, एक नई माँ जितना कम निकले, नवजात शिशु जितना कम निकले उतना ही बेहतर है उसके लिए भी एज वेल एज उसकी फैमिली के लिए भी। बिकॉज अभी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक रहती है तो इतना जल्दी रिकवर नहीं हो पाता है एंड वो नवजात शिशु भी अपनी माँ पर ही निर्भर रहता है। सो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, इस पेंडेमिक सिचुएशन से जितना ज़्यादा हो सके बचिए, ज़्यादा भरे हुए माहौल में ना रहें, अपना अलग सेपरेट रहें। एंड कोई भी अगर मिलने आता है नवजात शिशु से या माँ से, मिलने तो आते ही हैं ऑब्वियसली, आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए कि उन्होंने अच्छे से हाथ अपने वॉश करे हों, अपने हाथ सैनिटाइज करे हों, तभी आप उनसे मिलिए एंड अपने नवजात शिशु को भी उनसे मिलने दीजिए। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।